दोस्तों 10-15 दिन से सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे ये हंगामा कटा हुआ है। कौन सा? नेहा और सचिन के रिश्ते को लेके। आप लोग 8-10 दिन से देख रहे होंगे। आपने कुछ नोटिस किया कि इन सब में सबसे ज्यादा गलती किसकी है? कौन शख्स ऐसा है जो सबसे ज्यादा गलती कर रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर नेहा को ही रोस्ट किया जा रहा है, नेहा को उल्टा सीधा बोला जा रहा है। और हम नेहा के कोई फेवर में नहीं बोल रहे। मुझे पता है कि नेहा गलत की है, नेहा को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा कि इन सब में गलती, बेशक आप कुछ भी कहें, लेकिन हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा गलती है सचिन की, सचिन की पत्नी की, सचिन के पूरे घर वालों की। तो आप लोग सोचेंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद में थोड़ा समझिए, दिमाग लगाइए। दोस्तों ये बताइए कि जो नेहा ने किया, चलो गलत किया, हम भाई इसका सपोर्ट तो नहीं करते। सचिन ने किया, गलत किया, गलत किया है। लेकिन दोस्तों हकीकत ये भी है कि ये कोई नई बात नहीं है कि नेहा और सचिन ने ऐसा कर दिया। ऐसा होता रहा है और होता है और होता रहेगा जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे। कोई दूसरा इस चीज को खत्म नहीं कर पाएगा, इस बुराई को, कि नहीं भाई शादीशुदा हो तो तुमको किसी और से रिश्ता रखने की जरूरत नहीं। दूसरा नहीं समझा पाएगा, ना ही इसके लिए कोई कानून बनेगा जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे। ठीक है, तो चलो नेहा का रिश्ता हुआ सचिन से। लोग कहते हैं कि पहले उसने भाई बोला, इसके बाद में उसी से रिश्ता रख लिया। चलो रख लिया, लेकिन सचिन ने भी तो दीदी बोला था। सचिन मना कर देता, चलो नेहा कि भाई जिंदगी में कोई था नहीं, कोई हमसफर नहीं, अकेले तनहा थी, तो चलो उससे गलती हो गई, मान रहे। सचिन की तो बेबी साथ में रहती थी, उसने गलती क्यों की? अगर वो भाई बोलती थी तो वो भी तो दीदी बोलता था। अगर नेहा की इस तरीके की नजर थी तो सचिन मना कर सकता था कि दीदी नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या सोच रही हो, मेरी तो वाइफ है और फिर हम तुम्हें दीदी कहते हैं। उसने भाई कह के ऐसा रिश्ता कर लिया, नेहा ने तो गजब हो गया। सरेआम उसको नीलाम कर दिया, उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी एक औरत की, बेसहारा औरत की। बेशक वो अपने भाई बहन के, भाई माता पिता के साथ में रहती है, लेकिन एक सीमा रेखा तक ही लोग मदद करते हैं, एक हद तक ही लोग मदद करते हैं। फिर चाहे भाई हो, भाभी हो, माँ हो, बाप हो, एक जीवन साथी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब उसकी जिंदगी में एक जीवन साथी आ रहा, तो चलो हम सफर आ रहा था, एक बच्ची का सहारा बन रहा था, तब सचिन को आग लग गई। तब इसने ये ढिंडोरा पीट दिया। उसकी शादी से पहले ढिंडोरा पीट देता, सचिन मना कर देता कि दीदी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। आप कैसी सोच रही हो? भाई साहब, नेहा की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती उससे इस तरह की बात करने की। जितनी नेहा की गलती है उतनी गलती है सचिन। लेकिन सचिन तो दूध का धुला हो गया। उसने कह दिया कि हाँ ठीक है, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, बस बात खत्म। उसकी इज्जत जहां की था। सिर्फ औरतों की इज्जत जाती है, पुरुषों की इज्जत नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? हम तो कह रहे दोनों कसूरवार हैं, तो सिर्फ नेहा को ही टारगेट क्यों किया जाता है? सबसे बड़ी बात देखिए कि जब ये टॉपिक भाई आ गया सोशल मीडिया पे, तो सचिन और उसकी पत्नी वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो पब्लिक को दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इनको एक जरिया मिल गया, जबकि सामने वाला वीडियो नहीं डाल रहा है, नेहा के चैनल पे वीडियो नहीं आ रहे। एक वीडियो उसने डाला, उसमें भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं था, ऑफ था। और इनके सारे वीडियो में मोनेटाइजेशन ऑन रहते हैं, मतलब ये पैसा कमाएंगे। दूसरा, अगर लाइव आएंगे तो भी उसमें सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सब कुछ, इनको सब जगह से पैसा चाहिए। अरे हम ये कहते हैं कि भाई सचिन के घर वाले अगर सचिन को डांटे कि बेटा किसी की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करना नहीं, भाई उनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए अपने बेटे को। सचिन को माँ बाप रोक नहीं सकते हैं, भाई बहन रोक नहीं सकते हैं कि क्यों इतना ड्रामा कर रहे हो, क्यों किसी की इज्जत के साथ में खेल रहे हो, क्यों किसी को इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। एक छोटी बच्ची है, कोई सहारा नहीं है, किसी को इतना क्यों परेशान कर रहे हो? कोई आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए, वो छोटी बच्ची जब बड़ी होगी
तो वो सोशल मीडिया को जब देखेगी, इस तरह की न्यूज देखेगी, तो क्या सोचेगी अपने बच्चे के बारे में? शायद है कि वो मानसिक प्रताड़ना से इतना मतलब इन चीजों को इतना झेल रही हो नेहा कि उसको बस यही लग रहा हो कि अपनी बच्ची की वजह से जिंदा है, वरना मुझे मर जाना चाहिए। ऐसी स्थिति क्यों पैदा करते हो भाई? ऐसा अगर होने लगेगा तो दुनिया में कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा। रिश्ता नहीं रखना था सचिन को, या टूट गया था, जैसा भी जो था, अपना शांत बैठ जाता, दूसरा कोई टॉपिक ढूंढ लेता। जरूरी था कि किसी की इज्जत को उछाल देना? बड़े बाजार में सोशल मीडिया एक बड़ा बाजार है। आप चाहे कोई कितनी भी अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करे, लेकिन जो एक बार धज्जियां उड़ जाती हैं वो फिर दोबारा नहीं आ पाती। दोबारा रिश्ता भी उसका टूटने की कगार पे है। इसको क्या मिला? अपना तो बैठ के आराम से, इसकी पत्नी नहीं डांट सकती इतनी। इसकी पत्नी जो मनीषा है सचिन की, तो नेहा को गलत मान रही है, गाली दे रही, जो भी है। दूसरे को क्यों गाली दे रही? अपने पति को डांटना, अपने पति से कहे तुझसे ऐसी गलती कैसे हुई? बच्चा था क्या छोटा? सचिन छोटा बच्चा था क्या? उसको ये नहीं मालूम था कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी मेरे साथ में है, मैं दीदी बोलता हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? नहीं डांट सकती। वीडियो खेल रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। अरे किसी की इज्जत को इतना ना उछालो, मत परेशान करो, जीने दो। मनीषा वैसे कहती हमने माफ नहीं किया, हम उनको माफ नहीं करेंगे। जब देखो तब सचिन के खोपड़ी पे बैठी रहती है, मुस्कुराएगी। सचिन कहता मनीषा मुझे माफ कर दो, हम नहीं तुमको माफ करेंगे। मुझे इतनी ज्यादा नफरत है। अभी ये विदेश गया था, कहां गया था मुझे नहीं मालूम, होटल में रुका था, वही खोपड़ी पे लेटी मुस्कुरा रही, नहीं हम तुमको माफ नहीं करेंगे। अपने पति को डांट, पति पे सख्ती कर, पति को ऐसा बना मनीषा जो दूसरे औरत की तरफ नजर उठा के ना देखे। 1-2 महीने के लिए दूर नहीं रह सकती थी, उसको सबक सिखाओ। सचिन के माँ बाप को डांटना चाहिए कि बेटा तुमने ही बात की शुरुआत की, इसके बाद में तुम ही उसकी इज्जत को उछाल ले, अच्छी बात नहीं। उसके भी माता पिता है, उनको भी खराब लगता होगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मेरे, सबसे ज्यादा हम रिक्वेस्ट करेंगे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं कि आप लोग 8-10 दिन से बराबर देख रहे हो कि गलती सबसे ज्यादा किसकी है। मुझे तो सचिन की ही गलती लग रही है, सचिन के घर वालों की लग रही है। घर वालों को रोकना चाहिए उसको, लेकिन वो नहीं टॉपिक पे टॉपिक दे रहा है, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग। बताइए, यही अगर हर आदमी करने लगेगा, कोई किसी पे भरोसा करेगा? प्रेम प्यार मोहब्बत, ये तो ऐसा शब्द है, ये ना कभी खत्म हुआ ना होगा। तो ऐसा कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा। डेली एक नया टॉपिक लेके आता, नई बात लेके आता, यहाँ की ऑडियो, वहां की वीडियो, फलाना ढिकाना। मत करो भाई। तुम तो अपनी पत्नी मनीषा को बिठा लेते हो वहीं, अगले शख्स को जीने दो। नए नए टॉपिक, मतलब दूसरा टॉपिक ढूंढो आगे बढ़ने के लिए। ज्यादा उसी पे मंथन मत करो। हमें देखो, जो चीज गलत लगती है वो गलत है। रिएक्शन चैनल वालों से रिक्वेस्ट है भाई मेरा कि इस टॉपिक को यहीं पे डी एंड कर दो, इसको आगे मत बढ़ाओ, दूसरी कोई चीज पकड़ो, या सचिन के ऊपर बनाओ, तो कम से कम ये शांत तो हो जाए। किसी की बच्ची है, अगर नेहा ने कुछ कर लिया, किसी को इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, उसने कुछ कर लिया, तो उस बच्चे का कौन जिम्मेदार होगा? जो उसकी छोटी बच्ची है, कौन जिम्मेदार होगा भाई? कोई खिलाने जाएगा? मत करो यार, ऐसा मत करो। भगवान के घर जाना है, इतना मत नीचे गिरो। किसी के साथ में अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। उसका तो चलो पति नहीं था, तो उसके कदम बह गए। जिनके पति हैं वो मर रही है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे भाई? उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अभी नहीं, ज्योति मौर्य वाला केस चल रहा था, उसके तो पति थे, फिर भी वो दूसरे के साथ में, उसके कदम बह गए, उसको क्या कहना चाहोगे? नेक काम करिए, अच्छे बनिए। और सचिन के घर वालों तक अगर मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो उनसे कहना चाहते हैं कि भाई अपने बेटे को कंट्रोल में करो, हद में रखो। इससे कहो कि जैसे तुम्हारी बेटी है वैसी वो भी किसी की बेटी है। हो सकता है कि अगर
पहली संतान बेटी ही हो गई, उसके साथ में ऐसा हुआ तो क्या करोगे? कोई किसी से बात भी करता है तो भरोसे पे करता है, और तभी करता है जब उसको लगता है कि हाँ ये हमसे बात करेगा। तुम कड़क रहो, देखें कोई तुमसे बात कर लेगा। नेहा ने उसको उलझा लिया, सुलझा लिया, फुसला लिया। सचिन बच्चा थोड़ी था। मनीषा का कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो नेहा पे इल्जाम लगाए, वो अपने पति पे इल्जाम लगाए, पति पे सख्ती करे, पति को मरोड़ के रख दे। क्यों ऐसा किया? तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपनी राय अवश्य रखिए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये मैटर शांत हो जाना चाहिए। किसी की जिंदगी का सवाल है, बच्चे का सवाल है। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।